हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ बेटे का प्यार। ये कहानी गोरखपुर रहने वाले गरीब परिवार की है। हरिया ऑटो ड्राइवर था और उसकी पत्नी विमला लोगों के यहाँ काम करती थी। उनका एक 2 साल का बेटा था, उसका नाम संतोष था। हंसी खुशी से उनकी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। एक दिन की बात है, हरिया ऑटो लेकर घर की तरफ आ रहा था। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हरिया की मौत हो गई। विमला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो दिन रात लोगों के यहाँ काम करती थी और अपने बेटे को अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराती थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। संतोष ग्रेजुएशन कंप्लीट करके गाजियाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। नौकरी लगने के 6 महीने के बाद संतोष घर आया और एक स्कूटी खरीद कर घर लाया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं कब से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। बेटा मेरी बात मान ले, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे डर लगता है। क्या यार माँ, तुमने सुना नहीं क्या, डर के आगे जीत है। अब ज्यादा ड्रामा ना करो और बाहर आ जाओ। ऐसी जीत का क्या करना बेटा जो हड्डियाँ तोड़वा दे। माफ कर मुझे। तो ठीक है, फिर अगली बार 1 साल के बाद ही घर में आऊंगा। पागल है क्या तू? मैं तो मर ही जाऊंगी। चल बाबा, तुझे जहाँ चलना है। ये हुई ना बात, चलो अब जल्दी बैठो। और संतोष का ये दाव चल गया। बेटा प्लीज रहने देना, बुढ़ापे में हड्डियाँ टूटेंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बुढ़ापा? किसका बुढ़ापा? कैसा बुढ़ापा? आप अभी भी एकदम जवान हो। मुझे तो यही चिंता है कि जब आपकी बहू आएगी तो लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सास है और कौन बहू। चुप कर बेशर्म। विमला ने शर्मा कर हल्के से संतोष के गाल पर थप्पड़ मारा और स्कूटी पर बैठ गई। उसके बाद संतोष स्कूटी चलाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद स्कूटी एक ग्राउंड में रुकी, जहां संतोष उसे रोककर नीचे उतर गया। चलो अब आगे आओ। देख ले बेटा, अभी भी सोच ले, छुट्टियां बढ़ानी पड़ जाएंगी तुझे। ठीक है, तो मैं अभी चला जाता हूँ, फिर 1 साल के बाद आऊंगा। ये बहुत गलत है, तू ब्लैकमेल करता है। चल, तू जीता मैं हारी। ये हुई ना बात। अब सुनो, स्कूटी तुम्हें हर हाल में सीखनी है और डरते हुए कभी सीख नहीं पाओगी, इसलिए अच्छा है कि डर निकाल दो और मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ। माँ बताओ भला कैसे तुम्हें गिरने दूंगा। विमला मुंह बनाकर आगे की सीट पर आ गई। विमला ने हिम्मत बांध कर कहा, चल अब इसे सीख ही लेना है। बहुत सही, चलो अब गाड़ी स्टार्ट करो और धीरे धीरे रेस दो। उसके बाद धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगती है। ये खेल हफ्ते भर चला। विमला ने कई बार टालने की कोशिश भी की, लेकिन संतोष अपनी जिद पर अड़ा रहा। कई बार गिरते गिरते बचने और इसी तरह बार बार बताते रहने के बाद एक दिन संतोष स्कूटी से नीचे उतर जाता है और अपनी माँ से कहता है, अब सुनो माँ, तुम अकेले चलाओ, मैं साथ हूँ। रेस ज्यादा मत देना और एकदम से ब्रेक मत लगाना। माँ ने कुछ आनाकानी की, लेकिन संतोष माना ही नहीं। इस बीच माँ ने कई बार रेस ज्यादा भी दे दी। गिरते गिरते भी बची, लेकिन अंत में उन्होंने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा ही लिया। ये माँ, तुम स्कूटी चलाना सीख गई। हाँ बेटा, डर के आगे जीत है। विमला बहुत खुश थी। जितना वो खुश हो रही थी, उतना संतोष के चेहरे की मुस्कान और आंखों में पानी बढ़ता जा रहा था। विमला ने अपने हाथ से संतोष की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पागल, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? माँ जानती हो, आज तुम नहीं बल्कि तुम्हारा वो बच्चा जीता है जिसने कभी कसम खाई थी कि वो एक दिन तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लाएगा। मुझे हमेशा दुख होता था कि तुम बीमार होने के बावजूद भी हद से ज्यादा काम करती, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई कमी महसूस न हो। मैंने जो भी मांगा तुमसे माँ, तुमने उससे ज्यादा किया। पापा जब गए तब मुझे होश नहीं था इस बात का कि तुम्हारे लिए मुझे पालना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुमने अपनी तरफ से कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम मुश्किलों के पहाड़ को मुट्ठियों से तोड़ रही हो। उम्र के बढ़ने के साथ जैसे मैंने जाना कि रोज तुम जैसे मुस्कुराते हुए उठती हो, गुनगुनाते हुए मुझे तैयार करती हो, हंसते हुए स्कूल भेजती हो, इस चेहरे के पीछे कितनी पीड़ा छुपी हुई है। माँ मुझे अच्छे तरीके से याद है, तुम्हें कमला आंटी ने काम से बस इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि तुम्हारा बेटा उसी स्कूल में पढ़े जिसमें उनका बेटा पढ़ रहा है। मेरी वो पहली साइकिल याद है ना, तुम महीनों तक उस साइकिल का कर्ज उतार रही थी। बच्चों को पालना माँ बाप का फर्ज हो सकता है, लेकिन बच्चों को अपनी औकात से बाहर जाकर पालना है। हैसियत से बढ़कर उनके लिए सपने देखना माँ बाप के बलिदान को दर्शाता है, और तुमसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है माँ। मैंने तुम्हारा हर एक कर्जा याद रखा है माँ। मैं जानता हूँ कि एक जिस्म का एक एक कतरा भी बेचकर तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हें वो हर खुशी तो दे ही सकता हूँ जो तुम्हारी सोच से भी परे हो। नौकरी लगने के बाद मैंने हर तरह से तुम्हें खुश रखना चाहा, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी चाहा कि तुमने जो दिन रात मेरे खातिर अपनी सारी उम्र कुर्बान कर दी, वो मैं तुम्हें वापस कर दूं। विमला निशब्द थी
उसके पास बस आशीर्वाद था जो आंसू बनकर बह रहा था। संतोष अब बोल नहीं पा रहा था। माँ ने वहीं घास पर बैठे बैठे संतोष का सिर अपनी गोद में रख लिया। एक समय था जब लगता था कि दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत हूं मैं, जो अपने इकलौते बच्चे को अच्छी परवरिश भी नहीं दे पा रही। लेकिन आज मुझसे पूछे कि खुद की खुशकिस्मत होने पर कितना घमंड है मुझे। ये सब तेरी वजह से है बेटा। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। अच्छा, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, चलो अब घर चलो। हाँ चलते हैं, लेकिन स्कूटी मैं चलाऊंगी। लेकिन कहीं गिर गई तो? तू मेरे पीछे बैठा होगा ना, भला कैसे गिरने देगा मुझे। अच्छा माँ, तो ये भी लगा लो। संतोष ने स्कूटी की डिग्गी में से एक स्टाइलिश चश्मा निकालकर माँ को पहना दिया। अरे ये क्या है, अब सब हंसेंगे। हंसने दो माँ, ये तब भी हंसते थे, आज भी हंसेंगे। इनका काम हंसना है, तुम कुछ भी कर लो, इनकी हंसी नहीं रोक सकता। माँ के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। माँ ने अपनी स्कूटी की सेल्फ मारी और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को चूमने लगी, और उसके बाद दोनों स्कूटी पर बैठकर घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये कहानी माँ बेटे के प्यार की कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।